जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कम उम्र में संभोग करने का इच्छा आज के समय में लोगों को क्यों हो जाता है। आप कहीं भी देखिएगा, आपके घर का बच्चा रहेगा, आपके घर के बगल का बच्चा रहेगा, 12 साल का 14 साल का हो जाएगा ना, वो हर एक चीज को क्या कर लेता है, समझ लेता है और जान लेता है। ऐसा क्यों होता है कि कम उम्र में लोगों को संभोग का इच्छा ज्यादा होता है। पहले भी होता था। अब देखिए, पहले जो लोगों का शादी होता था ना, तो बाल विवाह में ही क्या होता था, शादी हो जाता था। लेकिन अगर आपका बाल विवाह में, जैसे आपका शादी 7 साल में 8 साल में हो जाता था ना, तो आपके पास जो लड़की जाती थी उस समय क्या होता था, तो एक गौना का प्रचलन था। अगर 8 साल में शादी होता था तो 8 साल में 9 साल में क्या होता था, तो लोगों का एक गौना किया जाता था। यानी 15 साल के बाद ही क्या होती थी, तो लड़की अपने पति के घर जाती थी। आप समझिए, पहले भी संभोग का इच्छा था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन पहले की अपेक्षा में अब का जो जनरेशन चल रहा है, इन लोगों में क्या हो रहा है, ज्यादा संभोग का इच्छा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, इसके विषय में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि संभोग यानी सेक्स जरूरी क्यों है। अब समझिए, हर एक चीज का एक समय और एक सीमा होता है। अब पहले समझिए, पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन अगर पहले 90% था तो आज सीधे कितना हो गया है, तो 100% हो गया है लोगों में संभोग का इच्छा। और कितना, तो कम उम्र वाले, कम उम्र में क्या हो रहा है, तो ज्यादा, जैसे 13 साल में, 14 साल में, 10 साल में लोगों को क्या हो रहा है, तो संभोग का इच्छा जागृत हो जा रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं आखिर जरूरी क्या है। अब जरूरी इसलिए होता है, तो सबसे पहला चीज होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, तो जन्म बोलते हैं। आपको भी पता है कि जब तक संभोग नहीं किया जाएगा, सेक्स नहीं किया जाएगा, तब तक आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अब संतान की उत्पत्ति होता कैसे है, तो जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं, लिंग और वेजाइना संपर्क में आते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो पुरुष का स्पर्म महिला के ओवरी के अंडे के पास जाता है, अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, तो जन्म होता है। तो जन्म किसके माध्यम से होता है, तो संभोग यानी सेक्स के माध्यम से होता है। तो इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। समझेगा, अगर आपका शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद 2 साल, 4 साल, 10 साल आपके पास कोई संतान नहीं होता है, तो संभोग का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज के समय में ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि शादी हो जाने के बाद भी लोगों को संतान नहीं हो रहा है। तो संभोग का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति करना यानी रिप्रोडक्शन। समझेगा। दूसरा होता है फिजिकल। अभी क्या होता है, समझिए, आपके शरीर के लिए इतना अच्छे से काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका बीपी क्या होता है, नॉर्मल रहता है, कैलोरी बर्न और पाचन में क्या करता है, तो आपका मदद करता है। जैसे आप कोई भी चीज खा लेते हैं, फैट वाला खाते हैं, कैलोरी वाला चीज खाते हैं ना, अगर आप रेगुलर संभोग करते हैं तो पाचन में क्या करता है, जो संभोग होता है ये बहुत अच्छे से मदद करता है। जो संभोग होता है एक एक्सरसाइज की तरह ये काम करता है, जिसके कारण आपका हाथ पैर और पूरा शरीर क्या होता है, तो मजबूत होता है। लेकिन जब रोजाना रेगुलर करते हैं तब तो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है। समझ में आएगा। अगला होता है इम्यूनिटी को क्या करता है, मजबूत करता है। यानी आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, मजबूत हो जाता है, आपका तबीयत जल्दी खराब नहीं होता है, खान पान अच्छे से आपका लगने लगता है। तो ये कैसे लगता है, तो संभोग करते हैं वैसा होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, तेज होता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है, ये बीमारी से लड़ता है। जैसे कोई भी बीमारी अगर आपके अंदर आता है तो एंटीबॉडी क्या करता है, ये लड़ाई लड़ लेता है। और ये पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है, ये पतला होता है, जब हमारे ब्लड में होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो हार्मोन से बोलते हैं। तो आपके अंदर एंटीबॉडी यानी जो एंटीबॉडी होता है इस तेजी से काम करता है, आपको कोई बीमारी नहीं होता है। और जब कोई बीमारी नहीं रहेगा ना, तो आपका शरीर क्या होता है, ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है और खान पान अच्छे से काम करता है। समझ में गया। और क्या होता है, तो सब चीज आपके शरीर में मेंटेनेंस करने का काम करता है। आपका पैर मजबूत होता है, हाथ मजबूत होता है, आपका हृदय गति ठीक हो जाता है, आपका क्या होता है, कैलोरी बर्न होता है, बीपी नॉर्मल होता है, आपके अंदर बीमारी क्या होता है, कम होता है। यानी शारीरिक रूप से क्या करता है, संभोग आपको तैयार करता है। अगला क्या होता है, इसमें बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। ये क्या होता है, बौद्धिक बुद्धिमत्ता क्या करता है, यानी आपके ब्रेन को क्या करता है, तेज करता है। जैसे आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन आप बार बार जैसे मास्टरबेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मास्टरबेशन का लत लग गया है,
आप काम करने के लिए जाते हैं, तो जैसे जब आपका समय होता है ना, तो आपको क्या लगता है कि हमको मास्टरबेशन करना है। लेकिन जैसे आपका शादी हो जाता है, आप संभोग करने लगते हैं ना, तब ये ख्याल आपके अंदर से दूर हो जाता है और आपका जो ब्रेन होता है ये डेवलपमेंट होने लगता है। आपका बुद्धि भी अच्छे से काम करता है और काम भी आप बहुत अच्छे से और मन लगा के करते हैं। यानी ये ब्रेन रूप से भी आपको क्या करता है, तैयार कर देता है। अगला होता है इमोशनल, इसे बोलते हैं भावनात्मक। यानी क्या होता है, आपके भावनाओं को जोड़ने का काम करता है। नहीं, भावनात्मक रूप से आपको क्या करता है, एक अच्छे से काम करने का ये ढंग देता है। कौन करता है, तो संभोग के माध्यम से। अगला होता है साइकोलॉजिकल। अब ये क्या होता है, इसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपका शरीर क्या होता है, अच्छे से काम करता है। जैसे मानिए साइंस कहता है कोई भी चीज को 21 दिन तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपके साथ क्या होता है, वैसा ही होने लगता है। जैसे मानिए आपको पढ़ने का इच्छा नहीं है, 21 दिन तक आप रोजाना क्या करिए, योग करिए और बस सोचिए हमको पढ़ना है। 21 दिन के बाद आपका इच्छा क्या होता है, पढ़ने का हो जाता है। आप कोई भी चीज सोचते हैं, आप सोचिए, आप खड़े होकर सोचिए कि आपके अंदर बहुत तेज से घबराहट हो रहा है, आपके अंदर दर्द हो रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि उसी तरह से आपके अंदर क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। जब संभोग करते हैं ना, तो आप क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या होते हैं, तो फिट हो जाते हैं। यानी आपके अंदर इधर उधर का बात क्या होता है, कम आता है। समझ में गया। अगला होता है सोशल, यानी सामाजिक रूप से भी क्या होता है, तो संभोग आपको मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपका शादी नहीं हो रहा है, अब आपके दुआरे पे चट आएगा सबने देखने के लिए, अच्छा लड़का बिकाई का, कहिएगा हाँ हमारा शादी नहीं हो रहा है। 2 बार 3 बार कहीं देखिएगा ना, तो लोग कहते हैं पता नहीं ससुरा को कैसा लेकिन पसंद है, बार बार देखता है, बार बार आता है। आपके घर के परिवार के अगल बगल के लोग भी क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, परेशान कर देते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, और जब शादी हो जाता है तो आप भी क्या हो जाते हैं, समाज के एक बंधन में हो जाते हैं। और जब बंधन में हो जाते हैं तो अपना जीवन परिवार में और बच्चों में क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में गया। यानी संभोग आपको सोशल एंड सामाजिक रूप से क्या करता है, ये मदद करता है। लेकिन इसका भी एक समय होता है। यानी 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल के अंदर आप विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तब पता चलेगा। 10 साल में शादी कर लीजिएगा और बारात को घर पे ला दीजिएगा, पता चलेगा खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, तभी क्या होता है, तो दिक्कत होता है। समझ गया। तो पहले होता था 10 साल में शादी हो जाता था, तो 10 साल के बाद लोगों को क्या होता था, तो नॉर्मल होता था। समझ में गया। यानी संभोग क्या करता है, इस तरह से हमारे शरीर को, पूरे शरीर को क्या करता है, अच्छे से मदद करता है। समझ में गया। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि कम उम्र में लोगों को संभोग का इच्छा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला चीज हार्मोनल बदलाव। अब हार्मोन्स क्या करते हैं, तो हमारा शरीर कुछ नहीं करता है, सब खेल कौन करता है, तो हार्मोन्स करता है। एक हार्मोन्स होता है, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स क्या करता है, तो संभोग के लिए उत्तेजना करता है। अब समझिए पहले क्या होता था, तो पहले इस तरह से खान पान नहीं था, लोगों के अंदर इतना उत्तेजना नहीं आता था। पहले ना ही लोग इतना मीठ मांस, ना इतना खाद वाला पदार्थ खाते थे। आप कहीं भी जाइएगा ना, तो तेल मसाला से भरपूर आप खाते हैं। कहीं बाजार में जाइएगा तो अच्छा चीज़ नहीं खाते हैं, फुलकी खाते हैं, चाट खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। इससे आपका शरीर भी कम होता है और तेल मसाला जाने की वजह से क्या होता है, आपके अंदर उत्तेजना भी ज़्यादा हो जाता है। अब आप बताइए, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो 10-12 साल का अगर बाजार में घूमने के लिए जाता है तो अच्छा चीज़ खाता है। सब के सब क्या करते हैं, तो खराब ही चीज़ खाते हैं। इसमें तेल मसाला, प्याज, लहसुन और अन्य तरह का क्या होता है, दवाई भी इसमें बन गया है। दवा का लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसके कारण से हार्मोनल बदलाव होता है और लोगों में क्या होता है, कम उम्र में उत्तेजना ज़्यादा आने लगता है। अगर होता है शरीर का विकास। अब समझिए हार्मोन से क्या करता है, तो शरीर का विकास भी करवाता है। तो आपके अंदर जब हार्मोन तेजी से काम करेगा तो आपके अंदर शरीर का विकास होगा। अब जब शरीर का विकास होगा तो कम समय में यौन उत्तेजना क्या होता है, आपका जागृत हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज क्या है, तो मोबाइल यानी गलत वीडियो को देखना। जैसे मानिए आपका लड़का पढ़ता है, चाहे 6 में पढ़ेगा चाहे 7 में, बोलेगा कि पापा हमको मोबाइल चाहिए, आप क्या कर देते हैं, उसको एक फोन दे देते हैं। फोन तो देते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल लेके आखिर करता क्या है, पढ़ता कब है, कैसे पढ़ता है। आप कभी उसके विषय में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे हाथ में मोबाइल जाता है
अपने दोस्तों के साथ जाता है, घूमता है, फिरता है, तो देखता है तो क्या होता है, दिमाग में गलत थॉट आता है और मोबाइल में क्या करता है, गलत चीज़ों को देखता है, गलत वीडियो को देखता है। अब क्या करेगा, जैसे लड़का है 14 साल का, अब जैसे गलत वीडियो देखेगा, रोजाना देखेगा, तब इसमें क्या होता है, ये दिक्कत खड़ा होने लगता है। आपके हार्मोन्स तेजी से बदलाव होने लगते हैं, आपके अंदर यौन उत्तेजना का जागृत हो जाता है, जिसके कारण से लोगों में क्या होता है, तो कम समय में यानी कम उम्र में समूह का इच्छा क्या होता है, तो जागृत होता है। तो पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं था, लोगों का दिमाग अगर चलता भी था तो ये नहीं देख पाते थे, यानी गलत वीडियो को नहीं देख पाते थे, बस अगर कोई बात बताता था तो सुन लेते थे। लेकिन आज के समय अकेला बच्चा है, कहीं भी देखेगा अपने आप के अंदर क्या करता है, उत्तेजना को महसूस कर लेता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया है, तो मोबाइल। अब मोबाइल तो देते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा का करता क्या है। इसके कारण से कम समय में लोगों के अंदर उत्तेजना क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 12 साल में 14 साल में लोगों के अंदर यौन उत्तेजना का क्या हो रहा है, जागृत तेज हो रहा है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में होगा कि कम उम्र में संभोग का इच्छा क्यों हो रहा है। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।